पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक सिंपल सा पहला आप प्रोग्राम पाइथन में कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना सिखाया था उसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। ये वीडियो में मैंने पूरा एक जिस्ट बताने वाला हूँ पाइथन के जितने भी मेन डेटा टाइप्स होते हैं, जो 8 मेन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जिनको आपको बेसिक कोर्स में पढ़ना ज़रूरी है। तो आपको वो चीज़ों मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इस टेबल के थ्रू। इस वीडियो में मैं सिर्फ जिस्ट दूंगा और इसके एक एक डेटा टाइप के ऊपर मैं अलग से छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैंने बड़ा वीडियो अगर कोई बनाया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ बताए हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है और ज़्यादा कोई देखता नहीं है उसे। तो छोटे छोटे बनाऊंगा और अलग अलग टॉपिक्स पे बनाऊंगा, तो मेरे ख्याल से व्यूज़ ज़्यादा आने वाले हैं और लोग देखेंगे। तो एक एक डेटा टाइप पे अलग अलग वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम सिंपल मतलब समरी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या मेन डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज अगर होती है तो सबके अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर करने के मेथड्स होते हैं। यहाँ पर पाइथन में भी इसी टाइप के हैं, लेकिन जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग्स, जो एरे हम पढ़ते थे यहाँ पर उसको लिस्ट बोलते हैं। डिक्शनरी नई चीज़ आई है यहाँ पर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे मेन डेटा टाइप है वो है इंटीजर्स। तो अगर आप टाइप कॉलम को देखते हो तो टाइप कॉलम में 3 से लेकर 5 लेटर्स के मैंने शब्द बनाए हैं और उनके थ्रू हम डेसिग्नेट करते हैं पाइथन में डेटा टाइप्स को। तो पूरा का पूरा इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंट लिखते हो। फ्लोटिंग पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लोट लिखते हो। तो इस तरीके से पाइथन में आप ये सब इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, मतलब str, लिस्ट, ये सब इस तरीके से आप डेटा टाइप्स को पहचानते हो, आइडेंटिफाई करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप है इंटीजर। तो उसमें अगर आपको पता है मेरे ख्याल से तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर, मतलब कोई फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल नहीं होता है उसमें। मतलब 3 है तो 3 ही होगा, 3.0 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 500 होगा। मतलब बहुत सारी रेंज है, उसकी रेंज के बारे में हम अलग से बात करेंगे दूसरी वीडियो में। तो इंटीजर में क्या होता है, सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्क्रीट नंबर जिसको हम बोलते हैं, होल नंबर जिसको बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। हो सकता है वो माइनस हो, प्लस हो, साइन हो, अनसाइंड हो, वो उसी में आ जाता है, इंटीजर में आ जाता है। तो उसका टाइप है इंट। दूसरे नंबर पर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आप इसमें क्या होता है, ये इंटीजर के थोड़ा एडवांस टाइप का है। यहाँ पर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाता है। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर फ्रैक्शन होता है, जैसे कि 2.3, 4.6। और अगर आप 100.0 भी लिखते हो, हालांकि वो 100 है लेकिन एक डेसिमल पॉइंट तो आ गया उसमें, लेकिन उसको भी हम बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अगर कोई भी पॉइंट आ जाता है किसी नंबर में तो वो फ्लोटिंग पॉइंट ही होता है। तो फ्लोट की जो रेंज होती है, डेटा साइज होती है, वो इंट से ज़्यादा होती है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आते हैं स्ट्रिंग्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम बताते हैं str से। str लिखते हो तो कोई भी चीज़ आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी कन्वर्टिबल इंटीजर को या कोई भी कन्वर्टिबल ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग मतलब ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। चाहे आप किसी भी चीज़ को कोट्स के अंदर लिखते हो तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो हम पहले यूज़ करते थे, सिंगल कोट मतलब कैरेक्टर, डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप सिंगल कोट में भी अगर बहुत बड़ी एक मल्टी कैरेक्टर लाइन लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग ही होती है। मतलब मैंने अगर S लिखा सिंगल कोट में तो वो भी एक स्ट्रिंग होगा। SAMMY मतलब सैमी लिखा सिंगल कोट में तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होगा। तो आप चाहे डबल कोट में लिखो, चाहे आप सिंगल कोट में लिखो, कोई भी चीज़ वो एक स्ट्रिंग ही होती है। पाइथन में कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगले वाले में आते हैं लिस्ट। तो लिस्ट को हम लिस्ट से ही डेसिग्नेट करते हैं। तो पहले हम जिसको एरे बोलते थे हम उसी को अब लिस्ट बोल रहे हैं पाइथन के केस में। वही है यहाँ पर ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब इस लिस्ट की खास बात ये है कि पहले हम सिर्फ होमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स को एक लिस्ट में डाल पाते थे। मतलब अगर एक एलिमेंट मैंने इंटीजर लिया है तो बाकी के सारे एलिमेंट्स मुझे इंटीजर ही लेने पड़ेंगे। कोई हेट्रोजीनियस लिस्ट में वहाँ पर नहीं बना सकता था नंबर, मतलब डेटा टाइप्स जिसमें अलग अलग हों। यहाँ पर पाइथन में मैं अलग अलग डेटा टाइप्स एक ही लिस्ट में डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने 10 डाला है, फिर एक स्ट्रिंग डाली है हेलो, फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाली है 200.3। तो इस तरीके से एक ही लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप्स में दे सकता हूँ। तो वैसे ही है जैसे कि आप इंडेक्सिंग करते थे, 0 पे आएगा 10 और 1 पे आएगा हेलो। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, और हो सकता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज भी हों। तो अब आते हैं डिक्शनरीज पे। डिक्शनरी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होती है, वो अनऑर्डर्ड होती है। मतलब एक अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, एक पूरा एलिमेंट होगा, एक की प्लस उसकी वैल्यू, तो ये पूरा एक एलिमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है माई की और उसकी वैल्यू है वैल्यू, तो एक की होगी जिससे उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई होगी। यहाँ पर मैं डिक्शनरी को, अगर मुझे एक की वैल्यू पता है तो मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ।
मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पर जंप नहीं कर सकता जब तक मुझे उसकी की पता नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू को की से अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे। डिक्शनरी का मतलब यही होता है कि मुझे अगर एक आईडी, मेरे पास एक आईडी है, यूज़र की आईडी है, उसका नाम मुझे फैच करना है, तो यहाँ पर मैं डिक्शनरी बनाऊंगा। यूज़र आईडी 1 का नाम ये है, यूज़र आईडी 2 का नाम ये है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं और सर्चिंग में बहुत ईजी होता है ये। और की वैल्यू पेयर, जैसे कि हम जेसॉन ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है डिक्शनरीज। तो जेसॉन आप इसको बोल सकते हो, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो टपल्स की बात हम करते हैं, तो ये एक नया डेटा टाइप आया है पाइथन में। टपल्स मतलब एक लिस्ट जैसा ये, लेकिन लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 10 की जगह हम 11 करना चाहूँ तो मैं उसका इंडेक्स देके उसमें इक्वल टू डाल के 11 कर सकता हूँ। तो लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट मेरी चेंज हो जाएगी। ओरिजिनल लिस्ट में वैल्यू जो 10 थी वो 11 हो जाएगी। लेकिन टपल में क्या होता है, टपल में आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हो। और जब भी आप किसी डेटा टाइप के वैल्यूज को चेंज नहीं कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो लिस्ट म्यूटेबल था, टपल इम्यूटेबल है। मतलब 10 अगर मैं लिखता हूँ 0th एलिमेंट को, तो वो 10 ही रहेगा आखिरी तक, वो चेंज नहीं हो सकता एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो। और अब आते हैं सेट्स पे। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सेट्स मतलब वही लिस्ट की तरह ही है, लेकिन ये डिक्शनरी के नोटेशन में हम लिखते हैं करली ब्रेसेस में, करली ब्रैकेट्स में। ये भी डिक्शनरी जैसा ही है, लेकिन इसमें की नहीं होता, इसमें सिर्फ वैल्यूज होती हैं। और लिस्ट और सेट्स में डिफरेंस ये है कि जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं सेट्स में, वो हैश्ड फॉर्म में होती है। तो हमारे पास अगर कोई वैल्यू है, हम उसको लिस्ट में या सेट्स में सर्च करना है, तो सेट्स के केस में हम उसको हैश करके सर्च करेंगे, तो हमको सर्चिंग ईजी हो जाती है वहाँ पर सेट्स के केस में। लिस्ट में सर्चिंग थोड़ी स्लो होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें मैं लिस्ट समझाऊंगा और सेट समझाऊंगा। तो आखिरी का जो डेटा टाइप है वो है बुलियन। तो बुलियन मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 1 या तो 0। तो पाइथन में आप 1 कर सकते हो ट्रू को, या 0 कर सकते हो फॉल्स को। तो सिर्फ 2 लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, एक हाई या फिर एक लो। हाई लो बोलो, 1 0 बोलो, ट्रू फॉल्स बोलो, सब चीज सेम होती है यहाँ पर। यहाँ पर आप उसको डेसिग्नेट कैसे करोगे, ये याद रखिएगा कि जो पहला लेटर है ट्रू का वो कैपिटल ही होगा, क्योंकि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। और फॉल्स का पहला लेटर एफ जो है वो फॉल्स का कैपिटल ही होगा। तो ट्रू ऐसे लिखते हैं और फॉल्स भी ऐसे ही लिखते हैं। मतलब पूरा आपको लोअर केस में नहीं लिखना है आपको।